गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राखी जुड़ी हुई हैं, नेहा, परवीन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज केमिस्ट्री क्लास है, बाकी लोग भी जुड़ें जल्दी से जल्दी। राधिका, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो हम लोग जो है आज केमिस्ट्री में शुरू करते हैं क्लास। बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, इसके बाद कितना बजे तक आएंगे सर? हाँ अभी क्लास करके आ जाएंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लास करके आ जाना। ठीक है सर। हाँ, बस जा रहे हैं। 1 मिनट, इसको हम लोग जो है से सेट कर लेते हैं। हाँ हाँ चलाते थे कनेक्ट करो तुमको जितना भी 40,000 उतना वाला कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज जो है क्लास 9 का केमिस्ट्री क्लास, और जो है इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज दिन कौन सा है, ये डेट आज है रामगढ़। अरे आप लोग जाना आप लोग अपने अपने अपनी आवाज म्यूट कर दें। डेट आज है 28 जुलाई 2021। दिन है आज बुधवार। बुधवार वेडनेसडे है। इसके बाद आज आपका जो विषय है, विषय विज्ञान। ये पढ़ना हम लोगों को उप विषय क्या है, विज्ञान में कौन सा विज्ञान पढ़ना है, रसायन विज्ञान। उप विषय क्या हो गया, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री कहते हैं इसको। और आज हम लोग का जो अभी पहला चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है, चैप्टर का जो नाम है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ये पढ़ना हम लोग को। और पहले लेक्चर में हम लोग ये पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे, पदार्थ की परिभाषा पढ़े थे, पंच पंच तत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसमें आज का टॉपिक जो है पदार्थ के कणों के बीच कणों के बीच नहीं है, कणों के अभिलाक्षणिक गुण।
अभिलाक्षणिक गुण मतलब इसका ये हुआ कि पदार्थ को हम जो है किस गुण के आधार पे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये पदार्थ है, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। क्या पदार्थ के अंदर पाया जाएगा कैरेक्टर, उसका लक्षण, कि ये हम बताएंगे कि ये पदार्थ ही है, ऐसा दूसरा कुछ नहीं है। तो पदार्थ के लक्षण के बारे में हम लोग को जानना है। तो पहला हमको ये लक्षण जानना है इसमें, पहला लक्षण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये आपको पहला लक्षण हमें बता रहे हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो परमाणु या अणु से मिलकर के बने होते हैं, तो उनके बीच में जो है रिक्त स्थान होते हैं, एकदम चिपके हुए नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में जगह पाया जाता है। तो पहला इनका लक्षण ये हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब खाली स्थान। रिक्त का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, खाली स्थान। खाली, जैसे देखिए कैसे, जैसे ये पदार्थ का कण है, ये पदार्थ का कण है, कोई भी है, तो ये जो खाली खाली स्थान दिख रहा है बीच बीच में, ये खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान दिख रहा है, इन खाली स्थानों को क्या कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये कैसे पता चलता है, देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम किसी ग्लास में या किसी बर्तन में जो है पानी ले लिए, यहां तक क्या किए, पानी ले लिए, ये यहां तक पानी हो गया। अब इसमें अगर जो है 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे या चीनी डाल देंगे तो इसमें आकर के घुल जाएगा, वो चीनी भी क्या करेगा, घुल जाएगा आकर के। तो अगर इनकी कणों के बीच में स्थान नहीं होता तो इनका जो स्तर है जल का, वह इतना ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आता, वो यहीं पे ही रहता है, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच में जो स्थान पाए जा रहे हैं उसी में जा करके चीनी या नमक जो है बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उनके बीच में कोई स्थान नहीं पाया, अरे उनका जो है ये लेवल जो है द्रव का वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण इसमें बता दे रहे हैं आपको, कैसे कैसे उदाहरण है। वन मिनट 15। हाँ, जैसे देखिए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोलने पर वह समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से वितरित हो, जैसे इसमें कोई स्याही डाल देंगे या कोई कलर डाल देंगे तो कलर क्या हो जाएगा, पूरे पूरे लिक्विड में फैल जाता है कलर। तो ये क्यों फैलता है, क्योंकि बीच बीच में स्थान पाया जाता है, इसी वजह से उसमें पूरा ये जो है फैल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चाय, कॉफी या नींबू पानी ये सब जो है बनाते हैं पीने के लिए। तो चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी जो होता है, चीनी के कण क्या होते हैं, पानी में या दूध में जाकर के जो रिक्त स्थान होते हैं उनमें सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों, कैसे पॉसिबल है, ये रिक्त स्थानों की वजह से ही पॉसिबल है। दूसरा उदाहरण क्या है, चाय
कॉफी, नींबू पानी, बनाते समय विलायक में विलेय के कण समाहित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। चीनी डालिएगा पानी में या दूध में चाय बनाने के लिए, तो उसमें मिल जाएगा जाकर के, उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। जब तक घुलता रहेगा तब तक उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों लेवल नहीं बढ़ता है? सब मिला जुला कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि किसी भी द्रव में अगर कोई पदार्थ डालेंगे, घुलनशील पदार्थ डालेंगे, तो वह जाकर के उस पदार्थ के जो बीच में जो खाली स्थान है उसमें जाकर सेट हो जाता है, बैठ जाता है, और उसका स्तर नहीं बढ़ता है। यही चीज कहने का मतलब है। तो ये पहला आपका जो है लक्षण हो गया पदार्थ का, कि उन पदार्थों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। और दूसरा लक्षण क्या होता है, इसको देखिए। दूसरा लक्षण ये होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो दूसरा लक्षण ये है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? लगातार गति करते हैं। ये कैसे प्रूफ होगा, इसको जानिए एग्जाम्पल में। इजी मतलब एग्जाम्पल में देखिए क्या, जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम्पल में पहला है, कमरे में एक कोने में इत्र खोलने पर पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। देखिए, अगर हम सेंट मार रहे हैं, परफ्यूम मार रहे हैं, तो एक जगह मारेंगे और सभी लोगों को महकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सेंट के कण, इत्र के कण जो होते हैं, परफ्यूम के कण जो होते हैं, वो गति करते हैं और पूरी तरह से जहां जगह जगह खाली पाते हैं वहां फैल जाते हैं। ठीक है। और ये जो कणों का जो गति होता है वह ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब लिख देते हैं, पदार्थ के कणों की गति ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा, जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा, इनकी गति भी क्या होगी? बढ़ने लगेगी। जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा उतनी ज्यादा पदार्थ के कणों की गति बढ़ेगी। इसी वजह से, जैसे बता दे रहे हैं आप लोगों को, गर्म खाने की खुशबू दूर तक फैल जाती है, जबकि ठंडा खाने को नजदीक जाकर सूंघना पड़ता है। ठीक है, कोई ठंडा खाना रहेगा तो उसको आप कैसा, उसका स्मेल है, खुशबू कैसा है, उसको नजदीक से जाके नाक लगा के सूंघेंगे कुछ देर दूर से, तब होगा। और जो गर्म खाना है वो दूर से ही महकता है। किसी घर कुछ बनता है, गर्म अगर है तो महकने लगता है पूरा अगल बगल जो है।
तो इस तरह से उनके कणों में क्या होती है, गति होती है। पदार्थों के कणों में हमेशा पदार्थ क्या निरंतर गति करते रहते हैं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसी पानी में क्या हुआ, किसी पानी में स्याही डाल दिए, इंक डाल दिए, तो इंक क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, अपने आप फैल जाएगा। देखते हैं ऊपर से नीचे तक फैलता है, क्यों फैल जाता है, क्योंकि पदार्थ के कण क्या आते हैं, गति करते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, पानी में स्याही के कणों का गति करना, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। पानी जो स्याही डालेंगे या पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो उसके कण अपने आप चारों तरफ क्या हो जाएंगे, जाकर के मिल जाते हैं। तो क्यों मिल जाते हैं, गति करते हैं इसलिए मिल जाते हैं। मीठा डालेंगे, शहद डालेंगे तो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाता है और मीठा लगने लगता है। और जल्दी मिक्स करना है तब उसको हिलाना पड़ता है, और छोड़ देंगे तो धीरे धीरे अपने आप मिक्स हो जाएगा वो। तो कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा और ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, जिससे वो गति करते हैं। तो एक चीज और निकल के आ गया कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब यह है कि वो गति करते हैं ऊर्जा के कारण, तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा जो है ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती हो गई, किसके अनुक्रमानुपाती हो गई, ताप के अनुक्रमानुपाती हो गई। जितना ताप बढ़ेगा कणों की गति बढ़ेगी, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये चीज आपको बता दिया गया। दूसरा लक्षण इसका, पहला क्या बताया गया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, और दूसरा क्या बताया गया, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अब तीसरा वाला देखिए, नहीं तीसरा क्या है, पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में एग्जांपल देखिए कि अगर पानी बह रहा है, पानी अगर बह रहा है, जैसे पानी का बहना, तो पानी को जिधर ढाल मिलेगा उसको उसके कण आपस में जुड़ते जुड़ते एक दूसरे के साथ होते हुए पूरा उधर ही चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि कोई अगर ठोस है तो उस अगर लोहा है, जैसे लोहे को तोड़ने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा उस पर हथौड़ा मारना पड़ता है, तब इसके पार्टिकल जो अलग अलग हो सकते हैं। तो उससे क्या पता चला कि पदार्थों के बीच में लोहे कण में बहुत ज्यादा क्या अट्रैक्शन है, आकर्षण है, इसलिए उनको अलग अलग करने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पानी का बहना हो गया। फिर ठोस पदार्थ का बड़ा स्वरूप, ठोस पदार्थ बड़ा बड़ा दिखता है ना, क्यों दिखता है, क्योंकि कण आपस में आकर्षण बल से जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल अगर आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं एक और, जैसे हो गया बर्फ, ये हो गया पानी, और ये हो गया वाष्प, भाप, इसको क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। तो किसमें कितना रिक्त स्थान होगा, किसके कण ज्यादा घूमेंगे, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और किसके जो
कण होंगे एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करेंगे। तो ये देखिए, बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। पानी क्या होता है? द्रव होता है। और वाष्प क्या होता है? ये वाष्प भाप होता है। ठीक है, तो आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा? आकर्षण बल जो है सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में होगा, सबसे ज्यादा। ठीक, ये बड़ा का निशान है, ठोस में सबसे ज्यादा। उसके बाद द्रव में, द्रव क्या है? पानी है, ये द्रव हो गया। और उसके बाद वाष्प या गैस हो गया, भाप हो गया। तो आकर्षण बल जो होगा वो ठोस के पदार्थ में सबसे ज्यादा होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। ठीक, इसी तरह से रिक्त स्थान, रिक्त स्थान जो है किसमें ज्यादा होगा? रिक्त स्थान किसमें ज्यादा होगा? देखिए, ये हो गया आपका ठोस पार्टिकल, ये हो गया आपका द्रव पार्टिकल, और ये हो गया आपका गैस पार्टिकल, बहुत दूर दूर तक रहते हैं। तो सबसे ज्यादा सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में, सब उसके बाद द्रव में, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है। ठीक है, ये है गैस, ये द्रव, ये क्या हो गया? ठोस। तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? अब देखिए, रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होगा, उससे ज्यादा द्रव में होगा, और उससे ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। रिक्त स्थान देखिए, ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में रिक्त स्थान ज्यादा हो गया। ठीक है, अब देखिए गतिशीलता, गतिशीलता, गतिशीलता किसके कण की ज्यादा होगी? ठोस, द्रव या गैस में? तो जिसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। ठीक है, या जिसमें आकर्षण बल सबसे कम रहेगा उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। तो आकर्षण बल सबसे कम किसमें है? भाप में या वाष्प में है? गैस में है। तो आकर्षण गतिशीलता किसमें होगी? सबसे ज्यादा गैस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी, और उससे सबसे कम जो है ठोस में होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इनके कण एकदम फ्री होते हैं, मूवेबल होते हैं, इनमें बहने का गुण पाया जाता है, फ्लूइडिटी होती है, फ्लो करते हैं। कौन? द्रव और गैस। तो इनके अंदर जो है आकर्षण बल क्या होता है? कम लगता है गैसों में, तो इसलिए उनके कण आसानी से घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पदार्थ के कणों के लक्षण या गुण। ये तीन मुख्य मुख्य गुण हो गए। इसके बाद आप लोगों का कुछ प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को करवा देते हैं आपको। जो दिया हुआ है ये पाठ्यगत प्रश्न है। पाठ्यगत प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? अब इसमें पूछा गया, कौन को नाम दिया गया है? कुर्सी, टिक कर देंगे जो पदार्थ। कुर्सी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, ठोस पदार्थ है। उसके बाद वायु, वायु क्या है? वायु भी पदार्थ है, सब पदार्थ है। फिर पदार्थ क्या है? नहीं है सूर्य का, अरे कोई भी प्रकाश जो लाइट जो है वो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद दिया गया है गंध। तो गंध पदार्थ है कि नहीं है? गंध को हम सूंघते हैं तब न पता चलता है, हम उसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, कैसा ये दिखा नहीं सकते। तो ये पदार्थ की श्रेणी में गंध जो है नहीं आएगा। ठीक है, घृणा, घृणा मतलब नफरत, ये भी पदार्थ नहीं है, ये हम फील कर सकते हैं बस। बादाम, बादाम पदार्थ है। बादाम क्या है? ये पदार्थ नहीं है, बादाम जो है पदार्थ है। उसके बाद दिया गया है विचार। विचार क्या? एक फीलिंग्स है, किसके विचार कैसे हैं उसको आप बता, एक्सप्लेन बस वर्डों में कर सकते हैं, शब्दों में कर सकते हैं, उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो ये भी क्या है? ये पदार्थ नहीं है।
शीत मतलब ठंडक। अब कोई बात ठंडा लग रहा है तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है, तो ये तो हम दिखा नहीं सकते हैं ना उठा करके कितना ज्यादा ठंडा लग रहा है, बस फील कर सकते हैं हमको कि ठंडा लग रहा है। तो शीत मतलब ठंडा होता है, तो शीत भी क्या है, ये भी पदार्थ नहीं है। ठीक। नींबू पानी पदार्थ है, क्योंकि नींबू पानी जो है लिक्विड होता है, वो तो हमको दिखेगा। इत्र की सुगंध, इत्र तो पदार्थ है लेकिन उसकी सुगंध जो है पदार्थ नहीं है, क्योंकि सुगंध को बस फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, वो कोई द्रव्यमान वगैरह नहीं होता है। ठीक है, स्थान नहीं घेरता है, सुगंध जो है इत्र घेरता है, उसको कण घेरते हैं, इसलिए वो भी जो है पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना जो है आज आपका हो गया कि क्वेश्चन एक हो गया। अगला प्रश्न देखो क्या दिया है, अगला प्रश्न बता देते हैं आप लोगों को। प्रश्न करना बहुत जरूरी है, जब प्रश्न करेंगे तभी जाकर के जो है आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। कारण बताइए, कारण क्या क्या है, किसका किसका। देखिए पहला क्या है, गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। गर्म खाने की गंध दूर तक फैलना, ये कैसे संभव है। गर्म खाना जो रहेगा, क्योंकि ताप जितना बढ़ेगा गर्म रहेगा तो उसके अणु ज्यादा गति करेंगे, तो वो मूव करेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वह गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ठंडे खाने के मार्क तो आपको नहीं लिया पाएगा क्योंकि उसके कण उतना गति नहीं कर पाते हैं। तीसरा तीसरा देखो क्या है एग्जाम, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल में देखते हैं कि नहाने के लिए, तैरने के लिए हाथ को पूरा मारना पड़ता है, पानी काटना पड़ता है, ऐसे 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 पूरा, ऐसे ऐसे पूरा कब काटना पड़ता है। तो ये क्यों संभव है, अगर लोहा रहता तो हाथ हमारा उसके अंदर नहीं जाता ना, लेकिन पानी चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि पानी के कणों के बीच में जो है द्रव है, रिक्त स्थान पाया जा रहा है, तो रिक्त स्थान की वजह से उसको जहां से दबाएंगे वहां से दब जाता है, ये वजह हो गया। अब जो पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं में 3 विशेषताएं हैं पदार्थ के कणों की। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है कि पदार्थ के कण जो है उनमें गति होता है, उनमें रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और ये आपस में आकर्षण बल से जो है बंधे होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऐसे उदाहरणों को पदार्थ कहते हैं, और ये पदार्थ के लक्षण हो गए। ठीक है, अब देखिए आ गया पदार्थ की अवस्थाएं। इसके बाद आ रहा है पदार्थ की अवस्थाएं, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मतलब अवस्था, ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की, मैटर मतलब पदार्थ। तो पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो अब प्रारंभिक में तो 3 अवस्थाएं थी। प्रारंभिक विचार के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। प्रारंभिक विचार के अनुसार पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं हो गई। ठोस, द्रव, गैस, ये प्रारंभिक विचार है। और आधुनिक विचार क्या हो जाएगा, आधुनिक विचार में 2 और अवस्थाएं हो गई, कौन कौन, चौथा जो है प्लाज्मा, 5वां जो है बोस आइंस्टीन अवस्था।
बोस आइंस्टीन अवस्था। तो कुल कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन प्रारंभिक विचार में 3 थे और अब नए विचार में क्या हो गए? आधुनिक विचार में 5 हो गए। तो इन 5 के बारे में जो है हम लोगों को स्टडी करना है। पदार्थ के बारे में 5 के बारे में स्टडी करना है, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग अब हम लोग जो है डाल लेंगे। देखिए, ठोस जो होता है बहुत कड़ा होता है, इसको आप लोग जानते हैं। द्रव थोड़ा उससे नरम होता है और गैस उससे और नरम होता है। तो ठोस और द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। गैस भी बहता है हवा के रूप में, जैसे बोलते हैं हवा बह रही है, हवा चल रही है, हवा बह रही है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि गैस है, चल रही है। ठोस तो नहीं चल पाएगा ना। इसी प्रकार से द्रव जो है, द्रव में क्या होगा? द्रव में होगा कि इसके अणु जो है थोड़ा लिक्विड होते हैं, तो कमजोर बल होता है इनके अंदर। तो ये भी जो हाथ डालने पे उनके अंदर हाथ चला जाता है, ये चीज पॉसिबल होता है। और गैस तो बहुत तेजी से अपना मूव करते हैं, बहुत ज्यादा स्थान होता है उनके बीच में। और तीसरा जो होगा प्लाज्मा अवस्था, वो सूर्य के पास उपस्थित होती है। बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है प्लाज्मा के लिए, और सबसे गर्म अवस्था प्लाज्मा है। और सबसे ठंडी अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, जो मिला करके 5 प्रकार हो गए। तो 3 और 2 5 जो है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। और इनके बारे में हम अगले क्लास में हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों जो है यहीं पे हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू इतने चीज सर। हम लोग, हाँ, और इसको आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएगा, फिर भी दोबारा भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी रहेगा। ठीक है, तो इसको पूरा तैयार कर लीजिए, इसी से प्रश्न आने वाला है, क्योंकि पूरा बुक से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, जो भी है। सर यूट्यूब में चैनल का नाम क्या है? अच्छा, अभी हम ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, यस सर। ग्रुप में डाल देते हैं, उस पर टच करोगे तो पहुंच जाएगा वहां पे। तो इस तरह से आप लोग जो है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए बच्चों। और फिर अब अगले, हम देखिए फिजिक्स की क्लास अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, भौतिक विज्ञान, उसको भी अरेंज करेंगे। अगले हफ्ते से फिजिक्स भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। उसका डेट बताएंगे कब कैसे पढ़ाना है। तो आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। यस सर। थैंक यू।